एक आदमी का जीवन बहुत तनावपूर्ण था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में बीता। ऐसा लगता था कि वह जीवन नहीं जी रहा था, लेकिन तनाव में रह रहा था। जब तक उसकी शादी नहीं हुई, पत्नी और घर चलाने का तनाव शुरू हो गया। बच्चा न होने का तनाव तब शुरू हुआ जब उसे बच्चा हुआ। उसकी पढ़ाई और भविष्य का तनाव उसे परेशान करने लगा। ऐसे ही कई कारणों से उनका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता है। वह इस तनाव से मुक्ति पाना चाहता था। तभी एक दिन उसने स्वयं बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के सामने भिक्षा लेते देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर अपार शांति और प्रसन्नता का भाव था। चिंता और तनाव उनके चेहरे पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वे सभी खुश और मस्त लग रहे थे। यह देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद साधुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं है और सुखी जीवन जीने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए एक दिन वह अपना घर छोड़कर साधु बन गया और एक गुरु के शिष्य बन गए। लेकिन तनाव किसी गांव या शहर को छोड़ने का नहीं है। इसका संबंध मानव मन से है। गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी का जीवन अपनाने के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वह अभी भी तनाव और चिंता से भरा हुआ था। अब नए तरह के काम को लेकर उनकी जिंदगी में तनाव है, जैसे आश्रम के नियमों का पालन करने का तनाव, उपदेश प्राप्त करने का तनाव, गुरु की आज्ञा का पालन करने का तनाव, प्रतिदिन भीख मांगने का तनाव और सभी शिष्यों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़। उसकी टेंशन कुछ दिनों तक तो ठीक रही, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव है और तपस्वी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि दोनों जगह तनाव है, परिवार के साथ रहने का तनाव और आश्रम में रहने का भी तनाव। जब दोनों जगहों पर तनाव है तो मैं अपने परिवार के साथ क्यों न रहूं। उसने आश्रम से भाग जाने का फैसला किया। एक दिन वह आश्रम से भाग रहा था कि उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाया कि तुम्हारे पास तो वही है जिससे तुम भाग रहे हो, फिर भागने से क्या फायदा, कब तक ऐसे भागते रहोगे। मास्टर की आवाज सुनकर वह व्यक्ति वहीं रुक गया और बोला कि गुरुजी, मेरा जीवन तनाव से भरा था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं साधु बन गया, लेकिन यहां भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस अपने सांसारिक जीवन में लौट रहा हूं। मास्टर जी ने कहा कि वह सब ठीक है, तुम लौट सकते हो, लेकिन कम से कम यहां की टेंशन छोड़कर सांसारिक जीवन में वापस जाओ। यदि वह उसी तनाव में घूम रहा है तो यहां आने का क्या फायदा। शिष्य ने कहा, मास्टर जी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए। टीचर ने कहा, क्यों नहीं, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या आप वह काम करेंगे। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, कृपया मुझे बताएं कि मैं अवश्य करूंगा। कि गुरु ने कहा कि तुम जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव और चिंता न हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाएंगे तो मैं इसे समाप्त कर दूंगा। तनाव और चिंता अपने जीवन से हमेशा के लिए बाहर। शिक्षक की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और गुरु से अनुमति लेकर शिष्य ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में न तो चिंता है और न ही तनाव। वह कई गांवों में गया और कई शहरों में कई लोगों से मिला, लेकिन उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें और इसे अपने ऊपर ले लें, जैसे कि दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनके जैसा परेशान और तनावग्रस्त हो। सुबह से शाम तक खोजने पर उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। तब एक ज्ञानी ने उसे सलाह दी कि इस दुनिया में एक शराबी ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है, इसलिए तुम एक शराबी को ढूंढो। और शिष्य ने उस आदमी की बात मानी और बहुत खोजने के बाद एक शराबी मिला जो हमेशा नशे में रहता था। उसने पूछा कि शराबी, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है, क्या यह सच है। शराबी ने हकलाकर जवाब दिया, तनाव क्या है वह, इसका क्या नाम है, मुझे नहीं पता। यह सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि दिन भर मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे वह मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। शिष्य यह सब सोच ही रहा था कि शराबी फिर बोला, मुझे बस यही चिंता है कि शराब कहां से लाऊं, शराब के पैसे कहां से आएंगे। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। मैंने अपनी पत्नी से सारे पैसे ले लिए हैं, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। शिष्य यह सुनकर चौंक गया और उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन ढल चुका था और अंधेरा होने वाला था, इसलिए वह छत पर एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। वह इतना हताश और निराश हो गया कि सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है। तभी एक बेचारा छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, साधु, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाने को होगा। जब आप जैसे छोटे बच्चे को भी जीवन में चिंता और तनाव है तो बड़ों का क्या।
बच्चे ने कहा, संत, चिंता और तनाव की कोई बात नहीं है, केवल भूख है, कुछ खाओगे? बच्चे की यह बात सुनकर शिष्य अचानक बहुत खुश हो गया, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। उसने अपने थैले से कुछ खाना निकाला और बच्चे को दे दिया और वहां से दौड़ता हुआ गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा कि बहुत खोजने पर भी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो और जिसे जीवन में कोई चिंता न हो। जीवन में सभी को कोई ना कोई चिंता होती है। जिसके पास धन नहीं है वह धन को लेकर चिंतित रहता है। जिसके पास पैसा है उसे और पैसे कमाने की चिंता है। जिसके पास प्यार नहीं है उसे प्यार की चिंता है। जिसके पास प्यार है उसे प्यार की चिंता है। जिसके पास काम नहीं है उसे काम की चिंता है। जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। हर इंसान संसार में किसी न किसी कारण से परेशान है। शिक्षक ने कहा कि तनाव से मुक्ति भी संभव है, लेकिन आपको कुछ करना होगा। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के सामने कुछ गीली लाठियां लेकर आते हैं और कहते हैं कि आग लगा दो। शिष्य उन गीली लकड़ियों में आग लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अगर उसमें आग ही नहीं है तो शिष्य कहता है, गुरुजी, यह लकड़ियां बहुत गीली हैं, फिर आग कैसे लगी? टीचर ने कहा, तो अब क्या करोगे? क्या ये लकड़ियां सूख जाएंगी या आप बैठकर चिंता करेंगे? मैं क्या करूं? इन लकड़ियों में आग नहीं लग रही। चिंता करने से क्या ये लकड़ियां सूख जाएंगी या थोड़े से प्रयास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा सकते हैं? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर चीज में कुछ न कुछ चिंता तो है ही। टीचर ने कहा कि चिंता किसी चीज में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होती है, और जहां चिंता और तनाव होता है वहां सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है, और जब सफलता नहीं मिलती है तो हम ज्यादा से ज्यादा चिंतित और तनाव में रहने लगते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरु, अगर सब काम हमारे हिसाब से शुरू हो जाए तो हम चिंता नहीं करेंगे। गुरु ने कहा कि तभी इंसान के अंदर चिंता और तनाव पैदा होता है, जब उसकी स्थिति और मन की स्थिति अलग होती है, यानी वह चाहता कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए अगर व्यक्ति अपनी स्थिति और मन की स्थिति के बीच तालमेल बिठाना सीख ले तो वह तनाव मुक्त हो जाएगा। शिष्य बोला, लेकिन गुरु, यह कैसे संभव है? शिक्षक ने स्वीकार करते हुए कहा, जब हम किसी घटना को स्वीकार करते हैं तब वह घटना हमें किसी दुर्घटना में विकलांग लोगों की तरह तनाव नहीं देती। शुरू में तो वे बहुत चिंतित और तनाव में रहते हैं, क्योंकि वह अब भी उनकी अक्षमता को स्वीकार नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वे अपना यह रूप स्वीकार कर लेते हैं। तब वे परेशान नहीं होते हैं और विकलांगता के बारे में इतना चिंतित नहीं होते हैं। जैसा कि शुरुआत में शिक्षक ने आगे कहा कि जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं और कुछ समस्याएं हमारे द्वारा पैदा की जाती हैं केवल सोचने से, लेकिन वास्तव में यह कोई समस्या नहीं है। शिष्य ने कहा कि गुरु, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब शिक्षक ने कहा कि आप अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों आए? शिष्य ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत तनाव था। मास्टर ने कहा, क्या यहाँ आपके जीवन में कोई तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ, तनाव भी है यहाँ। शिक्षक ने कहा, क्या आपको हर समय ये विचार नहीं आते हैं, बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं बदकिस्मत हूं, मैं यह नहीं कर सकता, सभी लोग बुरे हैं, काश सब कुछ मेरे हिसाब से होता, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी तरह के और भी कई विचार आपके मन में हर समय नहीं उठते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरु, बिल्कुल ऐसे ही जब मैं भाइयों के साथ आश्रम में रहता हूं तब, और जब मैं घर पर था तब भी गुरु ने कहा कि समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। आपने अपने अंदर अनावश्यक तनाव पैदा कर लिया है। अपने अतीत की उन घटनाओं के बारे में सोचना जो शायद आपके जीवन में कभी नहीं हुई, उनके बारे में सोचने मात्र से आप चिंतित और तनावग्रस्त हो जाते हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान भी है, और उस समाधान तक पहुंचने के लिए काम करना होगा, और वह काम करना होगा, परिणाम होगा, तो उस दिन से आपके जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा कि गुरु, आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला। जब मैंने उससे पूछा कि क्या आपके जीवन में चिंता है, तो उसने कहा कि कोई चिंता नहीं है या तनाव, बस भूख लगी है। उस समय यह समझ में नहीं आया कि समस्या भूख है, तनाव और चिंता नहीं। सिर्फ भूख ही मिट सकती है ना तनाव या चिंता। दोस्तों, जिस काम से तनाव या चिंता हो रही हो उसे खत्म कर दो, तनाव और चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। बस एक छोटी सी बात है जो हमें समझनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।